तो बच्चों हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडक्टर। तो इसकी मीनिंग क्या हुई कि आपके पास मान लीजिए कोई कंडक्टर है, जैसे कि कल हमने कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालनी सीखी थी। तो किसी कंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो लेट ये ज्यूम करा कि सपोज ये कोई भी कंडक्टर है, किसी भी शेप का हो जाएगा, इससे कोई मीनिंग नहीं। इसको लेट हमने क्यू चार्ज दिया और इस पर पोटेंशियल आ गया वी, और लेट इसकी कैपेसिटेंस हुई मान लिया सी। तो हमने पढ़ा है क्यू इक्वल टू सी वी। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब चूँकि इसमें एक पोटेंशियल एक्चुअली ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुका है, इस पोटेंशियल के अगेंस्ट इसको अगर हम एक फर्दर डी क्यू चार्ज और देते हैं तो उसको देने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। W इक्वल टू हो गया, लेट वर्क डन हो गया डी डब्ल्यू। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आता था, Q इंटू डी। तो ये हो गया V डी क्यू। ठीक हो गया। अब V इज इक्वल टू कितना आएगा, V हमें पहले से पता है Q बाई सी। ये बहुत छोटा सा चार्ज होगा, इतना कम कि इसके पोटेंशियल में कोई चेंज नेग्लेजिबल के इक्वल होगा। तो Q अपॉन सी डी क्यू। ठीक। अब फिर हमने क्या करा, इसको टोटल वर्क डन निकालते हैं, और यही टोटल वर्क डन क्या हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। और मान लिया इसको हमने 0 से लेके कोई चार्ज Q तक टोटल चार्ज दिया। तो ये हो गया 0 टू Q बाई सी डी क्यू। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन सी तो बाहर आ गया, 0 टू Q डी क्यू, इसकी पावर 1 होगी। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, Q की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, या आ गया Q स्क्वायर बाई 2। तो 1 बाई सी Q स्क्वायर बाई 2, 0 टू Q, और माइनस लोअर लिमिट भी रख देते हैं। तो ये इतना आ गया। तो इसकी जो एनर्जी आ गई 1 बाई 2C, और यहाँ आ जाएगा Q स्क्वायर। ये तो पहला फॉर्मूला आ गया। अब इसमें इसका दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरे फॉर्मूले के लिए क्या करते हैं, ये फर्स्ट वन हो गया, इस Q की जगह पर रख देते हैं CV। तो ये हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। इससे इसकी पावर कैंसिल होकर 1 बची। तो ये आ गया CV स्क्वायर बाई 2। ये इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरे फॉर्मूले के लिए क्या करते हैं, इसी में Q स्क्वायर को ऐसे ही रखा, 2 भी ऐसे ही रखा, C की जगह पर जो हमारा Q इक्वल टू CV है, इसमें C की जगह रख देते हैं Q बाई V। ठीक है। तो इसकी जगह पर आ जाएगा Q अपॉन V। तो V चला गया ऊपर, इससे इसकी 2 पावर कैंसिल होके 1। तो ये बन गया 1 बाई 2 इंटू क्यू वी बाई 2। तो ये इसके 3 फॉर्मूले आ गए किसी भी कंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। अब इसी में हमारा दूसरा टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मीनिंग क्या है कि अगर आपके पास मान लीजिए 2 कोई कंडक्टर हैं, इनमें अलग अलग चार्ज दिया है, और फिर हम इनको जोड़ देंगे। ये बिल्कुल इस तरह से हुआ, समझिए कि आपके पास 2 टंकियां हैं जिनमें पानी भरा है। ठीक है। और अब इनको जोड़ लेंगे तो क्या होता है, पानी एक टंकी से दूसरी में जाता है। सामान्यतः अगर एक ही लेवल पर हो तो ज़्यादा पानी वाली टंकी से कम पानी वाली टंकी में जाता है, या कहें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। तो जब हम इसको किसी कंडक्टर या चार्ज के लिए पढ़ेंगे तो यहाँ पर चीज़ थोड़ा बदल जाती है। वो कैसे बदलती है कि जो चार्ज है वो इसके आकार पर निर्भर नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि कौन हायर पोटेंशियल पे, कौन इसमें से हायर पोटेंशियल पे। अब देखने में जैसे ही लगेगा कि सपोज ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हायर बड़े साइज़ से छोटे में आना चाहिए। इसकी साइज़ से मीनिंग नहीं है,
ये डिपेंड करेगा कि कौन इसमें से हायर पोटेंशियल पे। तो लेट ये मान लिया कि जो पहला कंडक्टर है इसको हमने Q1 चार्ज दिया और उसके बाद इसका पोटेंशियल आ गया V1 और लेट इसकी कैपेसिटेंस थी C1। और ये दूसरा वाला है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, इसको हमने Q2 चार्ज दिया, पोटेंशियल आ गया V2 और लेट इसकी कैपेसिटेंस थी C2। तो जो पहला वाला है उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, Q1 इज इक्वल टू C1 V1। ऐसे ही सेकेंड वाले के लिए Q2 इज इक्वल टू C2 V2। ठीक है, अब हमने इनको कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, चार्ज एक से दूसरे में कब तक जाएगा, जब तक इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ये अभी V1 और V2 दो डिफरेंट पोटेंशियल पे है, तो चार्ज अब क्या होगा, हायर से लोअर पोटेंशियल में जाएगा और वो कब तक जाएगा, जब तक ये दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो कनेक्ट करने के बाद अब इसमें क्या होगा कि कैपेसिटेंस तो इनकी बदलेगी नहीं क्योंकि वो तो आकार पर निर्भर करती है। ठीक है ना। अब क्या होगा, पोटेंशियल इनका सेम हो जाएगा जब हमने इनको कनेक्ट कर दिया। तो लेट ये भी V पोटेंशियल पे आ गया और ये भी V पर। अब पोटेंशियल जब बदलेगा तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, इनका चेंज हो जाएगा। माना ये Q1 डैश पर आ गया और ये Q2 डैश पर। तो अब इसके बाद Q1 डैश जो हो गया वो हो गया C1V और Q2 डैश हो गया C2V। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये निकालेंगे कि इनका जो कॉमन पोटेंशियल यानी कि जो इनका दोनों का पोटेंशियल अब सेम हो गया। ठीक है ना। तो V क्या हुआ, इनका कॉमन पोटेंशियल। अब ये कॉमन पोटेंशियल कितना होता है इसको निकालेंगे। ये हो जाएगा जोड़ने के बाद, जैसे जोड़ने से पहले दोनों अलग अलग थे ना, ये जब हमने जोड़ा तो जोड़ने के बाद क्या बन गया, ये एक ही सिस्टम बन गया। ठीक है ना। तो इसके लिए बनेगा फॉर्मूला टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अब टोटल चार्ज कितना हो गया, Q1 इसमें था, Q2 इसमें था, चार्ज तो ख़त्म होगा नहीं, Q1 प्लस Q2 और कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। तो ये हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब भी हम दो कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे आइसोलेटेड कंडक्टर्स को, तो उनका जो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो इतना आएगा। तो ये हमारा लगभग हर जगह पे फार्मूला यूज होगा। अगर आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं अलग अलग हैं मान लिया, और फिर अगर आप इनको कनेक्ट कर देंगे तो ये भी इसी कॉमन पोटेंशियल के थ्रू इनका पोटेंशियल निकलेगा। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में, जो कि ये बहुत लंबा टॉपिक है इसका अगला वाला, कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू एनर्जी में क्या लॉस होता है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे।